ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी को आवाज आ रही है? ओके। आज प्यारे बाबा के साकार महावाक्य 26 अक्टूबर के बाबा हम बच्चों को क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, कितनी शिक्षाएं बाबा हमको डेली देते हैं। तो आज बाबा जो है कहते हैं कि भारत को पुनः फिर से स्वर्ग बनाने की सेवा हम सबको करनी है। और वो कैसे हो सकता है? जब हम निर्विकारी बनेंगे। निर्विकारी का अर्थ बहुत गहरा है, बहुत गुह्य रहस्य है उसके अंदर। तो हमें पहले तो ये समझना है कि निर्विकारी कैसे बना जाए, क्योंकि विकार भी तरह तरह के हैं। केवल एक पवित्रता की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे अंदर में जो विकार है उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो अब अपनी चेकिंग करनी पड़े इसके लिए। तो निर्विकारी खुद भी बनना है और फिर दूसरों को भी निर्विकारी बनाना है। तो यही सबसे बड़ी सेवा है। तो बाबा हम बच्चों को कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। तो ये किसकी श्रीमत है? ये भगवान की मत है, किसी मनुष्य की मत नहीं है। और भगवान की मत बदलती नहीं है, एक ही रहती है। मनुष्य की मत तो फिर भी चेंज होती रहती है, सिचुएशन के हिसाब से मनुष्य की मत हमेशा बदलती रहेगी। लेकिन शिव बाबा की मत, परमात्मा की मत तो एक ही होगी ना। इसीलिए जब भी रोज आप मुरली सुनते हो तो एक ही बात बाबा की है जो हमेशा रिपीट होती है। वो क्या है कि मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो। मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम जल्दी से अपनी राजधानी में आ जाएंगे। तो बाबा कहते, मेरी इस श्रीमत पर तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। सॉरी, ऐसा नहीं है कि खुद तो हम निर्विकारी बने नहीं है और दूसरों की सेवा करने चले। तो बाबा कहते पहले खुद भी बनना है। तो जैसा खुद बनेंगे वैसा दूसरों को बनाएंगे ना। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें खुद ऐसा पवित्र बनना है, श्रेष्ठ महान बनना है, योगी तपस्वी बनना है। हाँ, अच्छा बनेंगे तो दूसरों को अच्छा बना सकते हैं। ओके, प्रश्न है आज का, तो महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? महावीर बच्चों को कौन सी, किस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है? कोई बात की परवाह पहली बात तो होती है। कोई बात की परवाह होती है? अभी कोई ऐसी चीज है जो अंदर में खाती है, दुख देती है, अंदर में परेशान करती है? तो बाबा कहते कौन सी चेकिंग अपनी खुद की करते रहना है ना। तो कौन सा बताएंगे आप में से? देखते हैं कितनों कितनों को जवाब आता है। चलिए आपको अनम्यूट करते हैं, देखते हैं कुछ याद भी है या नहीं है। ओके, बताइए। कौन सी बात की परवाह जो है बाबा के बच्चों को, महावीर बच्चों को नहीं करनी चाहिए? अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ। कोई भी नहीं बता रहा है आज तो। आवाज नहीं आ रही है क्या? महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो महावीर बने हैं। आप सब महावीर बने हैं या अभी भी बनना बाकी है महावीर? और बाबा कहते सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? अपने आप की कौन सी चेकिंग करते करते स्वयं को संभालना है? तो देखो उत्तर में बाबा कहते, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है। अच्छा, अनम्यूट नहीं हुआ है।
चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। ओके। उत्तर में बाबा कहते, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। कोई भी पवित्र बनने में विघ्न डालता है। कल कौन ये प्रश्न पूछ रहा था? देखो, कौन पूछ रहा था मुझे? शायद श्रद्धा जी पूछ रहे थे। हाँ, श्रद्धा जी हैं क्लास में? श्रद्धा जी, आप क्लास में हैं? हाँ, श्रद्धा जी के प्रश्न का जवाब मिला? तो श्रद्धा जी ये प्रश्न पूछ रहे थे ना कि पवित्र बनने में विघ्न बहुत पड़ते हैं, तो बाबा ने देखो आपके प्रश्न का जवाब दिया। तो बाबा क्या कहते, देखो अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ। बाबा पूछ रहे हैं कि मैं महावीर हूँ, ये चेक करो अपने अंदर कि मेरे अंदर कितनी शक्ति भरी हुई है, कि मैं महावीर हनुमान हूँ। महावीर किसको कहा जाता है? हनुमान को कहा जाता है ना। तो हनुमान को परम भक्त दिखाया है कि जय श्री राम बोलता था और उसका हर काम बन जाता था। ऐसा होता था ना। तो ऐसे ही हम कौन है? शिव बाबा के, भगवान के बच्चे हैं। सच्चे सच्चे राम। सच्चा राम कौन है? शिव परमात्मा की संतान है। तो हम ऐसे महावीर हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि मैं ऐसा महावीर बना हूं? मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं? बेहद का वैराग्य रहता है? मैं आप समान बनाता हूं? मेरे में क्रोध तो नहीं है? जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं? कितने प्रश्न है देखो। आज बाबा ने कितने प्रश्न है बच्चों से पूछे हैं। बाबा कहते अपनी चेकिंग करो। सबसे पहला क्वेश्चन बाबा क्या पूछते? अपने आप से पूछना ये क्वेश्चन कि मैं महावीर हूँ। दूसरा प्रश्न है, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ? अपने आप को ठगना क्या होता है? अपने आप को ही धोखा देना, अपने आप को ही लूटना। कोई कहते हैं ना कि मेरे को फलाना ठग के चला गया, है ना, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो उसको ठगना कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। फिर तीसरा, बेहद का वैराग्य रहता है। बेहद का वैराग्य मतलब कि ऐसा तो नहीं है किसी चीज में दिल लगी हुई है, ये भी चाहिए अभी वो भी चाहिए, कोई इच्छा तो अंदर में ऐसी नहीं रही है जो मेरी पूरी नहीं है। क्योंकि जब तक कोई ना कोई मन में इच्छाएं रह जाएंगी ना तो बेहद का वैराग्य फील नहीं होगा और संतुष्टता भी फील नहीं होगी। फिर ये होगा अंदर में एक ये इच्छा और रह गई है, बस ये और पूरी हो जाए बस। तो वो इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बेहद का वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हालातें देखो, अभी दुनिया विनाश को प्राप्त होने वाली है। तो इसलिए इस दुनिया से तो वैराग्य बाबा कहते आना चाहिए। फिर बाबा फिर चौथा प्रश्न क्या पूछते? मैं आप समान बनाता हूँ, मैं दूसरों को अपने जैसा बनाने की प्रेरणा देता हूँ। दूसरों को भी प्रेरणा देनी है ना। फिर बाबा कहते छठा प्रश्न, मेरे में क्रोध तो नहीं है? ये भी चेकिंग करनी है अपनी कि मेरे अंदर कितना गुस्सा आता है, मुझे कितना गुस्सा आता है, मुझे बार बार क्रोध तो नहीं आता है। फिर सातवां प्रश्न, जो दूसरों को कहता हूँ वह मैं खुद भी करता हूँ। ये भी अपनी चेकिंग करनी है कि मैं दूसरों को तो कहता रहता हूँ बदलो, तुम ये करो वो करो, पर मैं खुद भी ऐसा करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो ये कितने बाबा ने आज चेकिंग के लिए, खुद की चेकिंग के लिए, खुद को कैसे संभालना है, तो वो चेकिंग के बाबा ने हमको प्रश्न दिए। तो ये आप सबको नोट करना चाहिए। फिर गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। ये गीत कितना प्यारा, कितना मधुर गीत है। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। पाया या नहीं पाया या पाना बाकी है अभी? भगवान मिल गए मतलब सब कुछ मिल गया। ओके, ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है। बाबा कहते ये बात केवल बोलने की नहीं है, ये समझने की बात है।
मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन गए हैं। ये बात समझने की है, ये बात बाबा कहते हैं बोलने की नहीं है। तो हम में से कितने लोग हैं जो सिर्फ ये समझते हैं बोलने से काम हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बोलने से काम नहीं होगा, लेकिन समझना है। संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बेहद का बाप अर्थात कि भगवान कितना बड़ा है, कितना विशाल है। स्वरूप में नहीं है, स्वरूप तो उसका ज्योति बिंदु निराकार ही है, लेकिन गुणों में वो सिंधु के समान है, सागर के समान है। गुण अपार है, अपरम अपार शिव भगवान की महिमा है। तो कितने गुण हैं, तो इसलिए बेहद है। जैसे सागर होता है, समुद्र होता है, उसको बेहद कहा जाता है ना, कोई सीमा नहीं है, समुद्र ही समुद्र। मतलब सागर के सामने गए तो पानी अथाह है। उसी तरीके से शिव बाबा के अंदर भी गुण जो है वो अथाह है, कोई सीमाएं नहीं है। शक्तियों की कोई सीमाएं नहीं है, इतनी शक्तियां हैं, इतने खजाने हैं। तो बाबा कहते तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। बेहद का वर्षा मतलब अथाह धन, प्रॉपर्टी, सुख, शांति, पवित्रता, जो कुछ मिलेगा अथाह मिलेगा, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, इतना मिलेगा। तो ये सोचो कि जिसकी कोई सीमा ना हो, इतनी प्राप्ति हो रही है, कितनी वंडरफुल बात है ना। तो जो कोई भी छीन ना सके, वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। सतयुग और त्रेता में हम पहुंचेंगे तो हमारे सुख, शांति, पवित्रता, धन, प्रॉपर्टी, हेल्थ, वेल्थ को छीनने वाली वहां कोई चीज ही नहीं होगी। कितनी खुशी की बात है ना। द्वापर युग से तो छीनने वाले खड़े हो जाएंगे, लेकिन पूरा आधा कल्प, 2500 वर्ष तक कोई भी हमारे सुख को छीनने वाला नहीं होगा। उसको कहा जाता है, इसीलिए सतयुग और त्रेता को क्या कहा जाता है? अद्वैत राज्य। अद्वैत राज्य मतलब एक राज्य। तो फिर बाद में बाबा कहते रावण राज्य दूसरे का होता है, फिर द्वैत राज्य बनता है। द्वैत मतलब कि विभाजन हो जाता है, 2-3 राज्य बन जाते हैं। लेकिन उसमें भी बाबा क्या कहते हैं? द्वापर युग बनता है। तो द्वापर मतलब 2 पुर बन जाते हैं, पाप और पुण्य। रावण का राज्य बनना शुरू हो जाता है द्वापर युग से, इसलिए उसको द्वैत राज्य कहा जाता है। तो अभी तुम समझ रहे हो, बाबा कहते समझाना भी ऐसे ही है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है कि भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह अब फिर से विकारी नरक बन गया है। ये बात तो क्लियर है ना कि भारत पहले क्या था? निर्विकारी था। भारत में कोई भी विकार नाम की चीज नहीं थी। सारा भारत ही विश्व था और भारत ही पवित्रता का राज्य देश था। पवित्र देश इसलिए उसको कहा जाता है। लेकिन अभी वही भारत क्या बन गया है? विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट करके फिर उस पर विचार सागर मंथन करके लिखने में मदद करनी चाहिए। तो करते हैं। तो बाबा ने जो कुछ हमको सुनाया, अभी भी जो बाबा ने सुनाया उसको सुन करके लिखना चाहिए कि बाबा ने क्या कहा, और फिर उसके ऊपर मंथन मतलब उसको पढ़ना चाहिए बीच बीच में और चिंतन करना चाहिए उसके ऊपर कि इस बात की गहराई क्या है। तो बाबा कहते ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे कि भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था ही नहीं। हाँ, सतयुग और त्रेता में रावण राज्य था ही नहीं। जब राम राज्य था तो रावण नहीं था। तो ये बात कैसे दूसरों को क्लियर करके समझाए? तो वो बाबा कहते हैं वो लिखना चाहिए।
तो बच्चों को बुद्धि में है कि अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। वाइसलेस मतलब निर्विकारी बना रहे हैं। तो पहले अपने को देखना है कि हम निर्विकारी खुद बने हैं। सबसे पहले अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर तो कोई विकार नहीं है। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं, कहीं भगवान को धोखा तो नहीं दे रहा हूं। तो ये अपने आप को समझाना है, अपने आप की चेकिंग करनी है कि खुद भगवान को ठग रहे होंगे, भगवान के सामने झूठे होंगे, तो दूसरों की क्या सेवा कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है, तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल ना सके। हाँ, ईश्वर तो हमको देखता थोड़ी है। बहुत बच्चे बाबा के भी ये सोच लेते हैं कि भगवान थोड़ी था हमें देख रहा है, वो तो दूसरों को देख रहा होगा, बाबा को क्या पता क्या कर रहा हूं मैं। तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते बाबा के बच्चों के मुख से ये अक्षर कभी नहीं निकल सकते। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही शिव परमात्मा है, एक ही बाप है। भारत क्या था पहले? वाइसलेस था, मतलब निर्विकारी था, तो स्वर्ग था। जब कोई विकार नहीं थे तो स्वर्ग था। यह देवताएं क्या है? संपूर्ण निर्विकारी है ना, तभी तो इतनी महिमा है देवी देवताओं की। हाँ, क्यों पूजा करते हैं? उनके भी वही दो आंख, एक नाक, एक मुख, दो कान है, वही चेहरा है, वही बॉडी है, कोई डिफरेंट बॉडी तो नहीं है। उनका रूप रंग भी मनुष्य जैसा ही है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनमें ऐसा क्या है कि उनकी इतनी पूजा है, वो इतने संपन्न दिखाई देते हैं, इतने संपूर्ण दिखाई देते हैं। आज का मनुष्य इतना संपन्न, संपूर्ण, इतना पूजनीय क्यों नहीं होता? क्यों उसकी पूजा नहीं होती? आज की दुनिया में कोई बहुत महान कार्य भी करे तो भी मंदिर में बिठा के लोग उसकी पूजा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो दैवी गुण नहीं है। भले किसी की मदद की हो, सब कुछ किया हो, लेकिन दैवी गुण होने के बगैर, निर्विकारी बने बगैर, बाबा कहते पूजा पूजनीय लायक बन ही नहीं सकते। इसलिए स्वर्ग के देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है, उनके अंदर कोई विकार नाम की चीज है ही नहीं, इसलिए वो पूजनीय है। तो बाबा कहते यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। तो जैसी राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो राजा अगर देवता है तो उसकी प्रजा भी किसकी होगी? देवी और देवताओं की प्रजा होगी। तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी नर्क है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। 84 जन्मों की सीढ़ी जो हमने आप कोर्स के टाइम पे दिखाई थी ना, कि देवी देवताएं कैसे सीढ़ी उतरते उतरते पहले 8 जन्म, फिर 12 जन्म, फिर 21 जन्म, फिर 42 जन्म लेते लेते सीढ़ी जैसे नीचे उतरते आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये गिफ्ट कर सकते हैं किसी को। हाँ, तो बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हो उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है, तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। तो बाबा कहते कोई भी तुम्हारे पास आए, कोई भी व्यक्ति आए, आप तो घर में रहते हो तो घर में कोई आए तो मन में ऐसे ऐसे संकल्प, ऐसे विचार होने चाहिए जिनका आदान प्रदान करने से दूसरों को राहत मिले, है ना। तो बाबा कहते इसलिए तुम्हारे घर में भी कोई वीआईपीज आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें उन्हें सुनाओ जो वो सुन करके उनकी बुद्धि का ताला जो है वो खुल जाए। तो तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं यह याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। किसके? ब्रह्मा बाबा के। तो ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के, हाँ, अंत में हर जन्म, मतलब कितने जन्म ब्रह्मा के हुए? पूरे 84 जन्म पूरे होने के बाद शिव बाबा उनके शरीर में अंतिम जन्म में उनके प्रवेश करते हैं। फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा।
तो इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। हाँ, बाबा इस कलयुगी दुनिया के ब्राह्मणों को नहीं लेता है, बाबा नए ब्राह्मणों की, नए धर्म की रचना करता है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण धर्म तो कोई है ही नहीं, वो रचना तो मेरे द्वारा ही होती है। सही मायनों में सच्चे सच्चे ब्राह्मण, जो रियल ब्राह्मण धर्म है, वो केवल शिव परमात्मा के आने के बाद ही उसकी रचना होती है। उससे पहले तो सिर्फ सिर्फ नाम है ब्राह्मण, कहने के लिए ब्राह्मण है। बाबा कहते ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में है। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, सन्यास भी कराया जाता है ना। तो शिव बाबा आके ब्रह्मा बाबा को क्या क्या चेंज कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। पहले नाम कुछ और होता है, फिर बदली करके ब्रह्मा नाम रखते हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं सन्यास भी कराता हूँ, फिर इनसे त्याग भी कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो। क्या जानते हो आप सब? पहली बात तो आप सबको वैराग्य आया है या अभी भी आना बाकी है? हाँ, पुरानी दुनिया से, पुराने लोगों से, हाँ, पुरानी हर चीज से वैराग्य आना जरूरी है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी जानते हो कि यह सारी दुनिया, यह सब मनुष्य जो दिखाई देते हैं, इन सब का क्या होने वाला है? क्या होने वाला है, याद है? बाबा कहते ये सब कब्र दाखिल होने हैं। कब्र दाखिल होने हैं मतलब सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो सब कुछ कब्र दाखिल होना है, इसीलिए हम उनको याद क्यों करें? जितने मनुष्य दिखाई देते हैं, बाबा कहते सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, तो इसलिए उनकी याद क्यों रहती है? क्यों उनको याद करते हो? ज्ञान से सब कुछ समझना है, अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। तो उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते ही नहीं है। हाँ, ये बाबा जैसे लौकिक में दुनिया में सन्यासी होते हैं, तो उनसे पूछा जाए ना तुम घर बार छोड़कर के क्यों आए भाई, तो वो पूरी बातें नहीं बताते। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया है, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तो तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो। तो हमको वैराग्य आता जरूर है, जैसे हम लोगों को वैराग्य आया, तो ऐसा नहीं है कि हमें पुरानी दुनिया, पुराना टाइम जो था, पास्ट की बातें भूल गई है। बातें तो सब याद ही रहती है ना, जितनी बातें हैं बचपन से लेकर जब तक हम बाबा के घर में आए तब तक की सारी बातें याद तो रहती है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन हम भूलने की कोशिश करते हैं कि वो बातें हम याद ना करें। तो हम दूसरों को, बाबा कहते हैं, टेम्पटेशन क्या देते हैं, लालच देते हैं कि तुम पवित्र बनोगे तो पवित्र दुनिया में जाओगे, तो ये लालच देते हैं बाबा, है ना, टेम्पटेशन है ना ये। तो बुद्धि में सारा ज्ञान है। ऐसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, तो वाइसलेस थे। फिर 84 जन्मों के बाद क्या हुआ, विशेष बन गए। हम ही भारतवासी थे पहले, और हम ही भारत में रहते हुए क्या थे, संपूर्ण वाइसलेस थे, निर्विकारी थे। फिर बाद में हम क्या बन गए, 84 जन्म लेते लेते विशेष बन गए, विकारी बन गए। अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है, बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा, आप क्या कहोगे? बाबा आपसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हो? तो हम बाबा को क्या कहेंगे, हाँ बाबा,
हम वही है। हाँ, बाप बाबा भी, हम बच्चे भी कहते बाबा आप वही हो। तो हम भी बाबा से पूछते हैं ना कि बाबा क्या आप भी हमारे वही कल्प पहले वाले पिता हो? क्योंकि बाबा हमारे पास 5,000 साल पहले भी आए थे ना। तो बाबा ने 5,000 साल पहले आकर के भी क्या दिया था हमको? ये वर्षा दिया था, ये सारी शिक्षाएं दी थी। तो बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको पढ़ा करके राज भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ये बाबा का वादा है ना, कि भगवान आकर के हर कल्प हमको ये शिक्षाएं देंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े, वो फिर सब फिर से पढ़ेंगे। जो कुछ ड्रामा में हुआ है, ये ड्रामा है, तो ड्रामा में जो कुछ हुआ है, चाहे गलत भी हुआ है लेकिन उसको रिपीट तो होना ही है ना। तो ये तो ड्रामा को ड्रामा की तरह देखना चाहिए, क्योंकि फिल्म है। फिल्म एक बार शूट हो जाती है तो फिर जितनी बार उसको प्ले करते हैं वो सेम सीन्स ही वापस प्ले होते रहते हैं। तो जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। तो इनको तो सब याद है, किनको? ब्रह्मा बाबा को। बतलाते भी हैं, क्या बतलाते ब्रह्मा बाबा? कि गावड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बन गया। गावड़े का छोरा मतलब गांव में रहता थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जीवन तो बहुत साधारण था ना। शुरू शुरू में जब वो छोटे थे तो एक गरीब परिवार में ही एक टीचर थे, उनके पिता जो थे, तो एक टीचर उनके पिता, ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो गरीब परिवार में गांव में जन्म हुआ। तो बाबा कहते गावड़े का छोरा था, है ना, गांव में रहता था। और फिर देखो बाद में बाबा का ज्ञान मिल करके उसके बाद उनका क्या परिवर्तन हुआ, कि उनको प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने टाइटल दिया और क्या बना दिया? विश्व का मालिक बना दिया, बैकुंठ का मालिक बना दिया। तो बैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा, यह तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया क्या है? गावड़ा है ना, गांव जैसी है। कहाँ बैकुंठ और कहाँ यह नर्क। बाबा कहते कहाँ स्वर्ग और कहाँ यह नर्क। तो मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देखकर समझते हैं कि यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं ये तो सब मिट्टी और पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सबसे जास्ती किसकी होती है? हीरे की होती है। तो बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहां तो सब खानियां भरी होती है, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है, कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। रिकॉर्ड मतलब सॉन्ग्स। ऐसे बाबा के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो तुम्हें, हमें फौरन खुशी में ला देंगे, फौरन हमारे अंदर खुशी भर देंगे। तो बाबा के ऐसे बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं जो बजाते हैं तो खुशी भर जाती है ना अंदर में। तो कभी भी मुरझाइश आती है, उदासी आती है, तो बाबा के गीत सुनने चाहिए जो हम मन के अंदर उमंग उत्साह ले आते हैं। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन ना सके। तो हमारी राजाई, हमारा मालिकपना कोई छीन छीन नहीं सकता। आधा कल्प के लिए हम सुख धाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है कि हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। तुमको कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस हैं। है या नहीं है? जैसे एक राजा का बच्चा होता है तो प्रिंस कहते हैं उसको, और उसको क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी कहते हैं, वारिस कहते हैं। हाँ, तो युवराज कहा जाता है कि यही फिर बाद में राजा बनने वाले हैं। तो उसको भी नशा होता है ना कि मैं युवराज हूँ, राजा बनूंगा बाद में, मैं प्रिंस हूँ। उसी तरीके से बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो? ईश्वर की संतान हो। तो तुम भगवान के बच्चे हो, तो तुम भी क्या हुए? वारिस हुए ना, भगवान की प्रॉपर्टी के वारिस हो गए। तो बाबा कहते तुम भी तो नई दुनिया में फिर राजा बन के रह जाओगे, हाँ, मालिक बन के जाओगे। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है। हाँ, बाबा कहते हैं वारिस किसके बने हो? मेरे बने हो ना, तो मेरे वारिस हो तो मुझे भी तो याद करना है।
तो याद करने बिगर तो वारिस बन नहीं सकते। जब तक शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक वारिस भी कैसे कहलाएंगे। तो बाबा कहते हैं याद करे तो पवित्र बने, अगर याद ही नहीं करेंगे तो पवित्र भी नहीं बनेंगे, तभी तो वारिस भी बन सकेंगे। तो तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। श्रीमत ईश्वर की मत, श्रेष्ठ मत, ऐसी श्रीमत के ऊपर हम सब आत्माएं चल करके सारे विश्व का मालिक बनती है। तो विश्व का मालिक कैसे बनती, बाबा कहते हैं डबल सिरताज बनते। डबल सिरताज का मतलब क्या है, डबल ताजधारी। डबल ताज कौन सा है, याद है? डबल ताज मतलब एक तो रतन जड़ित ताज होगा सर के ऊपर और दूसरा लाइट का ताज होगा चारों तरफ, तो वो पवित्रता का ताज, जो आजकल के राजाओं में देखने को नहीं मिलता है ना। वो तो सिर्फ रतन जड़ित ताज पहन लेते हैं, लेकिन पवित्रता का ताज वो कहाँ से मिलेगा। तो बाबा कहते तुम बच्चे बनते हो डबल सिरताज। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। अभी लॉटरी मिली है या नहीं मिली है, टिकट तो सबने खरीद लिया है, आप सबने टिकट तो खरीदा है ना लॉटरी का। तो लॉटरी मिली है, तो बाबा कहते हैं लेकिन फिर उस लॉटरी में भी हर एक का भाग्य कैसे बनता है, किसको क्या मिलेगा, वो कैसे होगा, कर्मों के अनुसार होगा। तो कर्मों अनुसार फिर फल मिलता है। तो कैसे इस ज्ञान में आने के बाद भी कर्म हमारे सुधरे या अभी भी वैसे के वैसे ही है। हाँ, तो बाबा कहते कर्मों अनुसार फिर फल मिलता है। तो कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके, तो डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। तो उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। कब से आते हैं दूसरे धर्म, दूसरे धर्म फिर कब से आते हैं, द्वापर युग से फिर दूसरे दूसरे धर्म आने लगते हैं। वह जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा, हिस्ट्री तो सबने पढ़ी है ना, कि हिंदुस्तान में भी भारत में भी क्या हुआ। जो यहाँ के राजाएं थे द्वापर युग में, उन राजाओं ने आपस में मतभेद के कारण से अपने अपने राज्य अलग किए, है ना, टुकड़े टुकड़े हो गए। उसमें भी फिर जब धर्म आए तो धर्मों ने और विभाजित कर दिया, है ना। जैसे क्रिश्चियन धर्म आया, क्रिश्चियनिटी आई तो उन्होंने अपना फैलावा करना शुरू किया। इस्लाम धर्म आया तो उसने अपना फैलावा करना शुरू किया। तो कितने इस्लामी थे, कितने मुसलमान जो हैं वो भारत के अंदर आकर के उन्होंने हमें आपस में लड़वाया। और क्योंकि पहले से ही हमारे अंदर इतने मतभेद थे तो उसका उन्होंने फायदा उठाया और कितने युद्ध लड़े, और युद्ध लड़ने के बाद कितनी जमीन जो है, कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने हमारी यहाँ से ले ली। तो बाबा कहते ये सब जो है कैसे हुआ, हमारा जो धन प्रॉपर्टी थी, सुख शांति थी, वो छीन लिया ना। तो क्यों हुआ ये सब, क्योंकि द्वापर युग से विकार आने शुरू हुए। तो विकारों के कारण से देखो सब कुछ चला गया, धीरे धीरे करके सब कुछ चला गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं निर्विकारी बनो। निर्विकारी बनेंगे तो कुछ भी कहीं नहीं जाएगा, सब कुछ इंटैक्ट रहेगा। विकारी बनते हैं तो सब कुछ चला जाता है ना, कहीं के नहीं रहते हैं। बाबा कहते पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था, वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि अगले जन्म के कर्मों का फल है। जब आप सतयुग में होगे तो लक्ष्मी नारायण को थोड़ी ना पता है कि मैं तपस्या करके ये फल प्राप्त किया है, तपस्या करके मैं लक्ष्मी बनी हूँ या मैं नारायण बना हूँ या मैं देवी देवता बना हूँ, उसके लिए मैंने संगम युग पर शिव भगवान की आराधना की, शिव भगवान के साथ योग लगाया तो इसलिए देवता बना हूँ। नहीं, वो सब कुछ याद ही नहीं रहता। तो ये सब बातें वहां याद नहीं रहती है कि ये मैं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, ये बातें याद नहीं रहती। तो अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी
ऐसा ही मिलेगा। अच्छा कर्म ही इसलिए करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। बहुत बार कोई भी कर्म करते करते हम समझ नहीं पाते कि ये कर्म सत्कर्म है कि विकर्म है, तो इसलिए बाबा कहते हैं उसके लिए फिर क्या लेनी है, श्रीमत लेनी है, तो राय लेनी है। तो राय लेने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आपस में डिस्कशंस करते हैं ना, तो बहुत बार उसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं पूछना चाहिए, पत्र से पूछना चाहिए। आजकल तो पत्र तो कोई लिखता नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, है ना, कि मेरे साथ ये समस्या है मैं क्या करूं। तो अच्छा, तो बाबा कहते अभी प्राइम मिनिस्टर है तो तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वह सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, इनको पोस्ट करते होंगे ना लोग, लेटर्स लिखते होंगे कि हमारी ये समस्याएं हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि उनके पास तो सारी पोस्ट नहीं पढ़ते होंगे ना, वो सेक्रेटरी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होंगी उन्हीं को उनकी टेबल पर रखते हैं। यहाँ भी ऐसा होता है। मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रेस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। तो एक एक को अलग बैठकर पत्र लिखे यह तो हो ही ना सके, बड़ा मुश्किल। अभी बाबा बाबा के तो लाखों बच्चे हैं, कितने बच्चे, करोड़ों बच्चे हैं, शायद शिव बाबा के कितने बच्चे हैं, तो सब बाबा को पत्र लिखेंगे तो बाबा एक एक पत्र का ब्रह्मा बाबा कैसे जवाब लिखेगा, है ना। और दीदियां भी कैसे एक एक को पत्र लिख के जवाब दें, दादियां भी। तो इसलिए क्या करते हैं, जो मुख्य मुख्य पत्र होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका जवाब दे देते हैं और बाकियों को याद प्यार दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाबा की चिट्ठी आई है। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है कौन, सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है, अंदर में बांधेलियों को होती है। बांधेलियां कौन है, जो बंधन में होती है, जो अपने गृहस्थी में बंधी हुई होती है ना, जिनको आजादी नहीं होती, ज्ञान को धारण करने की भी आजादी नहीं होती। कितनी माताएं बहनें ऐसी होती हैं, हाँ, जो बाबा की शिक्षाओं को धारण करना भी उनके लिए घर वाले जो हैं वो मुश्किल कर देते हैं। तो ऐसों को बाबा बांधेलियां कहते हैं। तो वो कैसे ना कैसे करके छुप छुप करके बाबा के सेंटर जाकर के मुरली सुन के आती है। तो उसी को तो गोप गोपियां कहा गया है। गोपनीय, जो गोपनीय रूप से जाकर के भगवान की मुरली सुने, जो गोपनीय रूप से उसको याद करे, वो गुप्त काम करने वाली, गुप्त याद में रहने वाली, उनको ही गोप गोपियां कहा जाता है। तो बाबा कहते ऐसी बांधेलियां हैं। तो वो क्या कहती, ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती है। तो बाबा कहते हैं वो बाबा की चिट्ठी को नैनों पे रखती है, बाबा की बातों को, बाबा के साथ इतना प्यार होता है। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुंबन करेंगी। जैसे अज्ञान काल में भी पति अगर मान लो बॉर्डर पे गया है, सैनिक है, तो उसकी चिट्ठी आती है पत्नी के पास, तो वो क्या करती है, वो बहुत प्यार होता है तो उसको चुंबन देते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देख करके कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाबा की चिट्ठी आती है ना, तो पहले तो ब्रह्मा बाबा बच्चों को चिट्ठी लिखते थे, लाल स्याही से बाबा चिट्ठी लिखते थे, और बाबा सिंधी में लेटर लिखते थे, बच्चों को जवाब देते थे बाबा। और उसमें इशू दादी जो है ना वो उसको ट्रांसलेट करती थी, और ट्रांसलेट करके बाबा की जो बाबा ने जो लिखा होता था ना सिंधी में, तो उसके नीचे ही ब्लू पेन से दादी जो है उसका ट्रांसलेशन लिखती थी, इशू दादी। फिर वो चिट्ठी भेजी जाती थी उस बच्चे को। तो जैसे ही वो चिट्ठी पहुंचती थी बच्चों के पास, तो बच्चों के रोमांच खड़े हो जाते थे, अरे बाबा की चिट्ठी आई है, मेरे पास बाबा की चिट्ठी आई है। अभी तक भी कितने ऐसे बच्चे हैं
जिनको बाबा ने पत्र लिखे, उन्होंने बाबा का पत्र संभाल के रखा है कि बाबा ने मुझे ये पत्र भेजा था, बाबा ने ये चिट्ठी ले भेजी थी मुझे। तो बाबा कहते ऐसे उनके रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बाबा ने मुझे पत्र लिखा। तो उनको चुंबन करेगी, आंखों पे रखेगी, है ना, बाबा का पत्र होगा, उसको बार बार देखेगी। तो बाबा कहते बहुत प्रेम से फिर पत्र पढ़ती है। तो बांधेलियां कोई कम है क्या? तो बाबा ऐसी ऐसी बांधेलियों को आज याद कर रहे हैं जो बंधन में है। तो बाबा कहते मेरी ऐसी बांधेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर फिर माया जीत पा लेती है। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है, भारत वाइसलेस था ना, अब विशेष है। तो अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे, कल्प पहले मिसल। तो तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी ये प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। जो गीता में जो जिसे युग का गायन है, समय का गायन है कि इस युग में परिवर्तन होना, ये पुरुषोत्तम युग है। तो कौन सा युग है वो अभी का समय है, यही संगम युग है जहां पर गीता एपिसोड चल रहा है। इस समय सारे एपिसोड चल रहे हैं, है ना। अभी हम क्या देख रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं ना, महाभारत भी देख रहे हैं, रामायण भी देख रहे हैं, है ना। सारे एपिसोड्स जो है, सब कुछ, सारे माइथोलॉजिकल सीरियल एक साथ चला देते हैं। कोई चैनल पे कुछ चल रहा है, कोई चैनल पे कुछ चल रहा है। कहीं पर महादेव जी की कहानी चल रही है, कहीं पर गणेश जी की गाथा चल रही है, कहीं पर लक्ष्मी, कहीं पर संतोषी माता चल रही है। तो सब कहे तो सारे जितने देवी देवताओं की गाथा है, सब हर चैनल पे वो लोग दिखा रहे हैं। तो बाबा कहते वो कहानियां जो है, ये जो टाइम चल रहा है ना, इस समय सारे एपिसोड चल रहे हैं, रियलिटी में चल रहे हैं, है ना। रामायण की कहानी भी अभी चल रही है। सच्चा राम आकर के रावण को हरा करके आत्मा रूपी सीता को आजाद करा रहे हैं। यहाँ महाभारत भी चल रही है। एक तरफ पांडवों की सेनाएं, हम पांडव बाबा के बच्चे, शिव बाबा हमारा जो है भगवान, हमारा साथी, हाँ, और कौरव भारतवासी और यदुवंशी जो विदेशी है, वो भी आपस में लड़ने का सारी तैयारियां कर रहे हैं, है ना। तो फिर ये सारा महाभारत का खेल भी चल रहा है। महादेव की कहानी चल रही है, शिव बाबा की अवतरण का समय है, समय होकर के पूरा भी होने वाला है। हाँ, श्री हम लोग हनुमान बन करके भी अपना पार्ट बजा रहे हैं, गणेश बन करके भी पार्ट बजा रहे हैं, लक्ष्मी बनकर बनने की का लक्ष्मी बनना तो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्मी बनने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सारे एपिसोड जो है बाबा कहते हैं इस संगम युग पर ही तो चल रहे हैं। तो कितना वंडरफुल ये समय है। इसीलिए इस युग को क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। तो जबकि पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है, तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। राजाई वृद्धि आती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, जो कम ज्ञान उठाएंगे वो पीछे आएंगे। तो जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। यह सब बना बनाया खेल है, यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। तो अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने, पवित्र बनने में बहुत लोग विघ्न तो डालेंगे ही, वरना पवित्रता की परीक्षा नहीं होगी तो पवित्र रह भी नहीं पाओगे। पवित्र बनने में कोई विघ्न डालेगा तभी पवित्र बनने में मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा। तो बाबा कहते हैं विघ्न डालेंगे लेकिन उसकी परवाह आपको नहीं करनी है। रोटी टुक्कड़ तो मिल सकती है ना, तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम
बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। ये ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि लौकिक दुनिया में जब ज्ञान नहीं था ब्रह्मा बाबा को, तब जब वो बहुत भक्ति करते थे, तो अगर याद करते करते, पूजा करते करते बुद्धि कहीं बाहर भटकती थी ना, तो बाबा अपना कान पकड़ते थे और अपने आप को थप्पड़ मारते थे। तो अब ये तो ज्ञान है, ये तो सच्चा सच्चा ज्ञान है। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। मार सकते हैं, बाबा की याद भूली और एक थप्पड़ पड़ा। हाँ, तो बाबा कहते माया अपने ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूं? तो ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए कि माया मेरे ऊपर जीत कैसे पा सकती है, मैं कोई इतना कच्चा थोड़ी ना हूं, मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, हाँ, कि मैं महावीर हूँ, इतना महावीर हूँ। औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए बाबा कहते रेस करनी है। अपना राज्य भाग्य, अपना अधिकार प्राप्त करना है हमको। भगवान से हम अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं इसलिए इस रेस में लग जाना है। अगर हमारे में भी क्रोध है तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? अगर मैं खुद ही क्रोध करता रहूंगा तो दूसरों को कैसे कहूंगा कि गुस्सा मत करो? तो बाबा कहते सच्चाई नहीं हुई ना, लज्जा आनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं झुक जाना चाहिए तुम्हारा सर। अगर तुम्हें खुद गुस्सा आए, क्रोध आए, तो तुम्हारा सर जो है शर्म से झुक जाना चाहिए। कि जो खुद ही गुस्सा करेगा वो दूसरों को गुस्सा ना करने की शिक्षा कैसे दे सकता है? तो दूसरों को समझाएं और वह ऊंच बन जाए और हम नीचे ही रह जाएं, यह भी कोई पुरुषार्थ है? बाबा कहते हैं ये तो पंडित की कहानी है। पोंगा पंडित कहते हैं ना, पोंगा पंडित, वो दूसरों को शिक्षाएं देता रहता है लेकिन खुद कोई परिवर्तन अपने अंदर नहीं करता। उसको बाबा पोंगा पंडित कहते हैं, पंडित की कहानी। तो बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी यह सब मिसाल बाप बैठकर समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है। भ्रमरी जो होती है ना, वो क्या करती है कि कीड़े ले आती है, कीड़े ले आकर के भू भू करके उनको फिर भ्रमरी बना देती है, भ्रमर बना देती है। भ्रमर मतलब भौरा बना देती है। तो ऐसे ही वो मिसाल किसका है? ब्राह्मणियों का। हम ब्राह्मणियों का ये मिसाल है, जो हम भी क्या करते हैं, दुनिया के लोगों को ज्ञान सुना सुना के, ज्ञान की भू भू करके उनको क्या बना देते हैं? अपने जैसा ब्राह्मण बना देते हैं। तो तुम ब्राह्मणिया हो ना, बीके, यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना, वहां थोड़ी होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है कि मनुष्य को देवता बनाने का, भगवान का ये प्लान है। तो ये प्लान के साथ बाबा आए हैं, तो प्लान तो पूरा होना ही है क्योंकि भगवान का प्लान है। तो बाबा इस प्लान से चल रहे हैं। यह चित्र भी है समझाने के लिए, इसमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का ये प्लान है ना, हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना, तो ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो। हम सब कौन हो गए? भगवान भी हमारी वंदना गाता है ना, वंदे मातरम। तो वह तो सब है झूठे, बहुत होने के कारण मूंज पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। तो बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूं सर्वशक्तिमान। शिव बाबा कौन है? सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहते हैं इस ड्रामा में मुझे भी हर कल्प के अंत में आना ही है। ये ज्ञान तुम बच्चों को मुझे भी देना ही है। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है
शिव बाबा वही फिर ऊंचते ऊंच रहते हैं। तो चुंबक कहाँ रहता है? जो हम सब आत्माओं को खींचता है। इसीलिए तो सारी दुनिया भगवान को याद करती है, क्योंकि सबसे बड़ा चुंबक है वो। तो सबको खींचता है, वो अपनी तरफ खींचता है। तो इसलिए वो चुंबक कहाँ रहता है? परम धाम में रहता है। तो वो चुंबक बाबा कहते हैं हम आत्माओं को मिलता है, सबसे ऊंचते ऊंच है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना। बाबा जो हमें श्रेष्ठ महान कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म हमें करना है ना। तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर वरदान है आज का, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले। मनसा मतलब मन के ऊपर, मन में क्या चल रहा है, मन में कौन से संकल्प चल रहे हैं। तो ऐसे अपने मन के ऊपर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। तो अपने मन के ऊपर अटेंशन देंगे तो ही क्या होगा, हमारी चढ़ती कला होगी, मतलब ऊंची स्थिति होगी। तो ऐसी चढ़ती कला के अनुभवी बनने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो आज का जो वरदान, ये बाबा कहते अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसीलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। तो मन में वेस्ट थॉट्स का बाबा कहते मार्जिन नहीं होना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है, ये दुनिया तो सिर्फ वेस्ट ही सोचती है, वेस्ट काम करती है, वेस्ट टाइम भी बर्बाद करती है, वेस्ट पैसा भी बर्बाद करती है, सब कुछ वेस्ट कर रही है। हाँ, और हम बच्चों को बाबा क्या कह रहे हैं, मन के संकल्पों को भी वेस्ट नहीं करना है। कितनी बचत करने की बाबा हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मन के आधार पर ही हम क्या बन सकते हैं, विश्व परिवर्तक और विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो ये जो लास्ट समय है इसमें मनसा के द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का, मन का एक भी संकल्प व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। तो एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। कोई भी एक संकल्प चलो वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, बाबा कहते ये साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है। तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। तो जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। समझे? तो मनसा में इतना हमारे अंदर परिवर्तन जब तक नहीं आएगा, चढ़ती कला नहीं होगी, तब तक हम विश्व परिवर्तक नहीं बन सकेंगे। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म योगी बनने की क्या परिभाषा है कि हर कर्म करते हुए भगवान की याद रहे, बाबा की याद रहे, तो कर्म में योग हो। लेकिन दुनिया में क्या होता है, कर्म में योग होता ही है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी कर्म योग के बिना हो। लेकिन याद किसकी रहती है, दूसरों की रहती है। किसी ना किसी मनुष्य की याद होगी या कोई ना कोई चीज की याद होगी, कोई इच्छा होगी। तो कर्म करते करते दूसरी दूसरी बातें याद आती रहती।
तो बाबा कहते दूसरी बातें, दूसरे लोग, दूसरी चीजों को भूल करके एक परमात्मा की याद रहे, जो भी कर्म करे उसमें एक भगवान की याद रहे, तो तुम कर्म योगी बन जाओ, श्रेष्ठ कर्म योगी, अच्छे कर्म योगी बन जाओगे। ओके, थैंक यू। ओम शांति।